मैंने न्यूज़ तक मीडिया पर डाउन सिंड्रोम की बात की है। वो नया मूवी है ना, सितारे ज़मीं पर, मतलब वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 700 जब बच्चे पैदा होते हैं उनमें एक डाउन सिंड्रोम वाला होता है। वो अलग दिखते हैं, हाथ पैर कद छोटी होती है, आंखें अलग होती है, और उनका इंटेलिजेंस भी कम होता है। मतलब हमारी हमदर्दी और मदद के साथ वो अपने समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। और उनका इंटेलिजेंस कम है ना, तो उनकी सोच थोड़ी बच्चे जैसे रहती है। बच्चे ये कहाँ सोचते हैं कि आपका सरनेम क्या है, आपका मजहब कौम कौन सा है। बच्चे सबसे प्यार से पेश आते हैं। इसी वजह से डाउन सिंड्रोम वाले लोग बड़े प्यारे होते हैं। और आज हम इन पैंतरों पर बात करेंगे कि ये प्यारे लोग हमारे बीच में न आए, ये कैसा हो सकता है। ये ज़रा कड़वी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्यों है? क्यों ना, भारत जैसे देश में अगर ये बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको शायद आँख का प्रॉब्लम हो सकता है, कान का हो सकता है, स्पाइन का हो सकता है, थायराइड का हो सकता है। उसके लिए उनका काफ़ी रिगरस टेस्टिंग करना पड़ता है, उनको मेडिकल हेल्प देनी पड़ती है, स्पेशल नर्सेस, एजुकेशन, स्कूल अलग रहते हैं। अगर अमेरिका में कहते हैं कि अगर कोई डाउन का बच्चा है तो अमेरिकन सरकार पर बच्चा हर महीना 2,50,000 रुपया खर्चा करती है। तो ये जो हेल्प है ना, वो दो तरह से आ सकती है भारत में। एक है कि माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, वहाँ से हेल्प। और दूसरी हेल्प है कि कोई सरकारी संस्था है वो आपकी मदद करेगी। जो रिश्तेदार और दोस्तों से मदद आती है उसमें भारत अमीरों का कुबेर है, अमीरों का कुबेर। और जो मदद सरकारी संस्थाओं से आती है उनमें भारत गरीबों का सुदामा है। ये कड़वी बात है लेकिन सच है। क्योंकि क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूशन, अगर भारत सरकार कुछ करना चाहती है तो ऐसा करे कि ये जो टेस्टिंग होता है, अभी प्रेगनेंसी में बच्चा पैदा होने के पहले ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि क्या डाउन सिंड्रोम का क्या चांस है। अमेरिका में कहते हैं कि 90% प्रेगनेंसी में टेस्टिंग होता है। भारत में कहते हैं 70% होता है अच्छे सेंटर में। अच्छे सेंटर की परिभाषा है कि अमीर लोगों में। तो अगर भारत सरकार कुछ करना चाहता है कि ये टेस्टिंग पूरे जनता को पूरी तरह से अच्छे लेवल का टेस्टिंग मुफ्त करवा दे, प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा लेकिन सरकार डायरेक्टली पैसा देगी, तो टेस्टिंग करके क्या करोगे? बच्चा गिराना है क्या? देखो, मेरे दो नन्हे सवाल है कि अगर कुछ करना नहीं है तो फिर टेस्टिंग क्यों करें? और बच्चा गिराना है या नहीं गिराना है, ये बात तो आपका परिवार, आप कौन से मजहब को फॉलो करते हैं, आपकी नीतिमत्ता क्या है, उस पर निर्भर होता है। लेकिन एक बात तय है, ये सब डिस्कशन एक पत्थर में लकीर है। ये नीतिमत्ता के डिस्कशन उस लकीर तक ही चलेंगे। एक बार वो बच्चा पैदा हुआ फिर वो हमारे समाज का अविभाज्य हिस्सा है। हम जान दांव पे लगा देंगे उन बच्चों की मदद करने के लिए। लेकिन तब तक ये सोचना जरूरी है माँ बाप के लिए भी, क्योंकि ये अगर बच्चे पैदा हुए तो माँ बाप के गुजर जाने के बाद ये बच्चे अपना गुजारा कैसे करेंगे। और ये जो अबॉर्शन, गर्भपात की बात होती है ना, अमेरिका में तो और पेचीदा है। क्योंकि ये देखो, अगर एक माँ है और उसका डॉक्टर है, इनके बीच में अभी राजनीतिक घुसा है, तो वो सब उसका बवाल मचा दिया है उसका अमेरिका में। तो जो अबॉर्शन के खिलाफ है वो लोग कहते हैं कि आज आप अबॉर्ट कर रहे हो बेबी क्योंकि उसको डाउन सिंड्रोम है। कल ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा जब इंडिया माँ बाप को पता चलेगा कि बच्चे का आईक्यू क्या है, तो माँ बाप शायद कहेंगे कि हमको मर्द बच्चा चाहिए, वो भी गोरा चिट्टा चाहिए, और उसका आईक्यू 150 के ऊपर होना चाहिए। फिर ये कहाँ रुकेगा? और जो अबॉर्शन के पक्ष में है वो कहते हैं कौन से भी तो ये मुद्दा उठाते हैं कि लाइफ की, ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ पे होती है? इंसेप्शन पे होती है क्या जन्म लेने पे होती है? तो ये तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं तो वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन दोस्त से नाते कहूँगा कि आप खुद तय कर लो। लेकिन अगर आपको आसानी होनी है ये डिसीजन लेने में, तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। डाउन सिंड्रोम कहते हैं ना, कॉमन है, 700 में एक, 700 लाइव पैदा होने वाले बच्चे में एक है। जेनेटिक बीमारियाँ काफ़ी होती है, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी बीमारियाँ वाले बच्चे, उनका स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाता है,
वो पेट में अपने आप ही गिर जाते हैं। शायद हमको से जो कोई खुदा भगवान, जो कोई ताकत है ऊपर वाली, उसका नेचुरल नैसर्गिक चुनाव, नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हैं। तो ये भी सोचना हमें ज़रूरी है। और जब इसका टाइम आएगा, ज़िंदगी के बाद जब फैसले की घड़ी आएगी कि जब जवाब देना है कि इस ज़िंदगी में हमने क्या किया, तो क्या हम सब लोग सर उठा के बात करेंगे, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होगी। बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र किया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, रोज़े हिसाब पर जब पेश होगा मेरा दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो मुझे भी शर्मसार कर। डॉक्टर रवि गोडसे।